यूपी बोर्ड 12th क्लास फिजिक्स की सेकंड बुक के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हमें पढ़ना जरूरी है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन इस प्रकार का है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्वेश्चन की लिस्ट को बनाने के लिए सभी टीचर की टीम यहाँ पर लगी है। स्टेबल क्लास में जितने भी टीचर काम करते हैं उन्होंने रिसर्च करी, उसके बाद ये क्वेश्चन हमने रखे हैं। गारंटी ले रहा हूँ एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, और अगर इसमें से नहीं आया तो बेटा गारंटी के साथ कहता हूँ कि पढ़ाना छोड़ दूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ स्टेबल क्लास यूट्यूब चैनल पर। देखिए जो आज की वीडियो लेके आए हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या खास है इस वीडियो में? इस वीडियो में हमने जो रखा है 12th क्लास हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स की जो सेकंड बुक है उसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन जिनको पढ़ने के बाद आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं हम कि आपके 70 में से 65 नंबर पक्के हैं, बिल्कुल पक्के। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो ध्यानपूर्वक। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करें। गोलीय पृष्ठ, पहला ही क्वेश्चन है बेटा, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करना है हमें, अवतल पृष्ठ के लिए भी और उत्तल पृष्ठ के लिए भी, ठीक है ना बेटा। और देखो क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला ड्राइव करना है, यहाँ पे फॉर्मूला है n2 अपॉन v माइनस के n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r, या इसको हम इस रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u बराबर n माइनस के 1 अपॉन r, ठीक है ना बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी चैप्टर का, एक पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक स्थापित करना है या लेंस मेकर का सूत्र स्थापित करना है। बेटा इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है, इस फॉर्मूले को 3 मार्क्स में आ सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संपर्क में रखे दो लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक सूत्र स्थापित करना है, तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस का 1 अपॉन f2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेंस का प्रथम फोकस की परिभाषा लिखनी है और द्वितीय फोकस क्या होता है उसकी परिभाषा देनी है बेटा। उसकी परिभाषा देते हुए न्यूटन का सूत्र स्थापित करें। देखिए इस वीडियो में जितनी भी डेफिनेशन है मैंने वो कवर कर दी है, जितने भी आर्टिकल है वो कवर कर दिए हैं। क्या है बेटा, x डैश इक्वल टू f डैश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपका समझते हैं, बहुत आते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे गए हैं। इसके तो न्यूमेरिकल भी आते हैं, क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड। किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित करो, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस का a अपॉन 2 और साइन a अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी के चित्र के साथ समझाइए। संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी को आपको चित्र के साथ समझाना है और इसकी आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करनी है। कब? दो स्थिति में, डायग्राम भी बनाना है आपको। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, ठीक है बेटा। इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन हमको देखना है, परावर्तक दूरदर्शी का सूक्ष्म चित्र द्वारा समझाइए तथा प्रतिबिंब निर्माण और आवर्धन क्षमता को दर्शाइए। प्रतिबिंब कब बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर और अनंत पर बनता है, ठीक है ना बेटा। फिर उसके बाद अपवर्तक दूरदर्शी को सूक्ष्म चित्र द्वारा समझाइए तथा प्रतिबिंब निर्माण और आवर्धन क्षमता को दर्शाइए, ठीक है। पृथ्वी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने। इन तीनों केस में से एक केस जरूर आना है। अब देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तरंगाग्र और बेटा बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी गई, तरंगाग्र और कला संबंध स्रोत, कोणीय प्रक्षेपण क्षमता या प्रक्षेपण शक्ति से आप क्या समझते हैं, बहुत एक नंबर में डेफिनेशन पूछी गई है, परिभाषा। इसके बाद जो 3 मार्क्स में या 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है आपका हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत आपको समझाना है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत तथा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की घटना को समझाना है बेटा। मैं एक बात आपसे और बता देता हूं, एक एप्लीकेशन है स्टेबल क्लास के नाम से, शक्ति बैच स्टार्ट कर रखा है मात्र 99 रुपए में। इतना कम प्राइस कोई भी आपको नहीं देगा, इतने कम प्राइस पे कोई भी बैच नहीं लगाएगा। तो देखिए बेटा करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हाइगेंस द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से आपको समझते हैं और द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर
अपवर्तन की घटना को समझाइए, यानी हाइगेंस के तरंगिका के सिद्धांत पर परावर्तन भी समझाना है और अपवर्तन की व्याख्या भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण से आप समझते हैं, इसके दो प्रकार का उल्लेख करना है। कौन सा? संपोषी व्यतिकरण और कौन सा? विनाशी व्यतिकरण। ठीक है ना? और व्यतिकरण की परिभाषा बताइए, विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा बतानी है। व्यतिकरण प्राप्त करने की 5 मुख्य शर्तें बेटा यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यंग के द्विस्लिट प्रयोग, द्विझिर्री प्रयोग, यंग का द्विझिर्री प्रयोग भी माना जाता है, इसको व्याख्या कीजिए तथा ज्ञात करो दीप्त फ्रिंज के लिए जो दूरी है केंद्रीय उच्च से जो दूरी है, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी है, एक्शन बराबर एन डी लैम्डा अपॉन डी, ये ज्ञात करनी है। और अदीप्त फ्रिंज के लिए एक्शन बराबर एन माइनस के डी लैम्डा अपॉन डी, ये है फ्रिंज की चौड़ाई। इससे आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का जो विवर्तन होता है ना, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर लिखिए, ये बताना है। फिर विवर्तन के आधार पर ही एक चीज है, क्या? एकल स्लिट। बेटा 2 प्रयोग है अपने अंदर, आपके फिजिक्स के अंदर, क्या है? कौन कौन से? एक तो डबल स्लिट का है यानी द्विझिर्री प्रयोग है, यंग वाला, और सिंगल स्लिट का है यानी एकल झिर्री प्रयोग है, कौन सा वाला? विवर्तन वाला। तो एकल स्लिट प्रयोग द्वारा विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या करनी है और निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति या कोणीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करनी है। फाई बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई आता है वहां पर। ठीक है? और विवर्तन प्रारूप तीव्रता का वक्र भी बनाएंगे, इस प्रकार का बनता है, आप देख लेना, इस प्रकार का, इस प्रकार का बेटा, इस प्रकार का, ये इस प्रकार से वक्र बनता है। तो आपको ये बना देना है। देखिए मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन साझा कर देता हूं, स्टेबल क्लास प्ले स्टोर पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, वहां पे अगर आपको इंपोर्टेंट बिल्कुल क्रैश कोर्स में अगर तैयारी करनी है, ऐसा समझ लो कि जिस बच्चे ना अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, वो वहां पर जाकर ज्वाइन कर ले। कौन सा बैच है? शक्ति बैच में आप ज्वाइन कर ले, और बहुत ही कम प्राइस पे, इतने आसान और सस्ते मूल्य पे है। 99 रुपए में कोई भी बेटा, कोई भी 100 रुपए में या 99 रुपए में कुछ भी चीज नहीं मिलती है। लेकिन हम आपको पूरा 12th क्लास का महासंग्राम वाला बैच, शक्ति बैच ऐसा देने वाले हैं जिसमें मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि इससे पढ़ने के बाद जो 70 नंबर का जो पेपर है ना बेटा, 65 से ऊपर ही आने हैं। इसको पढ़ने के बाद इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं उसमें कि उसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के ध्रुवण से, ठीक है, ध्रुवण के प्रयोग के साथ प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति बतानी है। प्रकाश के ध्रुवण में अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाना है आपको। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश में अंतर स्पष्ट करना, कि कौन सा पोलराइज्ड लाइट होती है, कौन सा अनपोलराइज्ड, यानी कौन सा ध्रुवित और कौन सा अध्रुवित। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि भी लिखनी है आपको। समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त हो सकता है? फिर है ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम आपका क्या तात्पर्य है? दर्शाइए कि जब प्रकाश किसी माध्यम पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। ये प्रूफ करना, दरअसल में ये ब्रूस्टर के नियम से ही प्रूफ होता है। समझ में आ गई? फिर इसके बाद इंपोर्टेंट बेटा, इनसे भी इंपोर्टेंट है, ये पोलरॉइड क्या है, इसके उपयोग लिखिए। याद रखना पोलरॉइड जो है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने का एक मशीन है, तो याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 20 है द्विबलता और द्विअपवर्तन, ये इसी चैप्टर में 2 घटनाएं हैं, इनको आप समझना है। पोलरॉइड किसे कहते हैं? ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन आएगा। इसकी सहायता से कैसे पता, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इसकी सहायता से कैसे पता लगाएंगे कि दिया गया प्रकाश अध्रुवित है, आंशिक ध्रुवित है या पूर्णतः ध्रुवित है? मतलब दिया गया जो प्रकाश आ रहा है वो ध्रुवित है, आंशिक ध्रुवित है या अध्रुवित है, ये बताना हमें। ठीक है ना बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव
या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं उसके नियमों को लिखिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत, हर साल आती है बेटा, हर साल आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण ये स्थापित करनी, ये इतनी स्थापित करनी है आपको। और इसके आधार पर देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम आपने पहले बता दिया मैंने, देखो यहाँ पे इसके बाद मैं बता रहा हूं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, इसके आधार पर भी एक्सप्लेन करने, आपको व्याख्या करनी है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है परिभाषित करें कार्यफलन, इसी चैप्टर का है कार्यफलन W, है ना। देहली तरंगदैर्घ्य है, देहली आवृत्ति, निरोधी विभव, इसको। ठीक है, इसके बाद द्रव्य तरंगे या द्विब्रोगली तरंगे, द्रव्य तरंगे या द्विब्रोगली तरंगे, और इनकी तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ये रे लैम्डा बराबर h/mv, h/p, h/√2mk, h/2m3b, है ना। और इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा बराबर हो सकता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम या 150/v एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूले आपको याद रखने और प्रूफ भी करने आपको आने चाहिए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वांटम सिद्धांत और डेविसन जर्मर का प्रयोग आपको समझाना है। ठीक है ना, इसी चैप्टर का है। फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होता है परमाणु वाला, उसमें से एक क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग आपको समझाना है, उसके निष्कर्ष की व्याख्या भी करनी है, क्या निष्कर्ष थे उसके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और उसकी कमियों की व्याख्या करनी बेटा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमी थी, दो कमी रह गई थी ना, कौन कौन सी, एक तो नाभिक का स्थायित्व, परमाणु के स्थायित्व के बारे में, और ऊर्जा स्पेक्ट्रम के बारे में दो कमी रह गई ना। आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा आती है 2 नंबर में कमियां पूछता कभी कभी एग्जाम में वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भैया बहुत आने वाला मॉडल है सबसे ज्यादा, बोहर का परमाणु मॉडल और इसकी स्थायी कक्षा की परिभाषा लिखनी है, और इसके आधार पर सिद्ध करना कि एनवी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके साथ साथ एक एक नंबर की परिभाषाएं हैं आपकी, कौन कौन सी, आयनन विभव, उत्तेजन विभव, इन दोनों को आप लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है। लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पाश्चिम श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी दिखानी है। लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी की अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य आपको लिखनी है। मैं आपसे बता दूं, अगर आपसे ये कह दिया जाए ना कि कॉपी भरकानी है, तो आपके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये वाला कम से कम 3 पेज पर आएगा। इस क्वेश्चन बहुत आसान है, एक जैसी सीरीज है, सब में एक जैसी श्रेणी है, इसको जरूर याद करके जाए। क्वेश्चन नंबर 28, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक, इन चारों को याद कर लेंगे, बहुत आसान है, आप पहले से पढ़ के आए हो। इसके साथ साथ आपको जो समझाना है, परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU, उसकी परिभाषा लिखनी है और सिद्ध करना, एक AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है, तथा सूर्य में अपार ऊर्जा बनने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसा अपार ऊर्जा बनती है, कार्बन कार्बन साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, वहां पे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, द्रव्यमान क्षति, इसी चैप्टर का द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा, इसके साथ साथ प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा भी पूछी गई है, तो बेटा आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन अब देखो, इस साल जो सिलेबस आया उसमें एक चैप्टर और ऐड कर दिया है रेडियो एक्टिविटी वाला, तो उसमें से मैं क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं, कौन कौन से, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, प्रत्येक के 4 गुण आपको लिखने हैं। अर्धायु काल, 6 स्थिरांक और से आपका तात्पर्य क्या है, इसको आपको प्रूफ करना, इतना याद रखना, बहुत आसान है, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद रदरफोर्ड सोडी का नियम, रेडियोधर्मिता का नियम, क्यूरी ताप को समझाते हुए आपको ये नियम देने हैं और ये प्रूफ करना बेटा, n बराबर n0 e⁻ के लैम्डा t। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक वाले चैप्टर का। तो इसमें क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 में ऊर्जा बैंड अंतराल के सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर लिखिए। कुचालक को विद्युत रोधी भी बोल देता है, वो विद्युत रोधी है ना, ये बता दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, P प्रकार, N प्रकार, N टाइप, P टाइप अर्धचालक को उदाहरण सहित हमें लिखना है। इसके साथ साथ आप याद रखना, डोपिंग भी आती है, डोपिंग क्या आती है बेटा, डोपिंग भी आती है। क्वेश्चन नंबर 34, पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड क्या है,
समझाइए अक्षयप्रत का बनना और विभक्त प्राचीर क्या होता है, इसको भी समझना आपको। ठीक है बेटा, बहुत आते हैं एग्जाम में। इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में अभिलाक्षणिक वक्र के साथ समझाना। पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत में अभिलाक्षणिक वक्र के साथ समझाना है। पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में, अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में है ना, और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में आपको ये समझानी। तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन, मात्र 34 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, इससे ही पढ़ लें आप। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चनों को तैयार करने में, इन क्वेश्चनों को ढूंढने में जो स्टेबल क्लास की टीम ने बहुत मेहनत की है, उसको बेकार ना होने दे बेटा। गारंटी लेते हैं इन्हीं क्वेश्चनों की लिस्ट में से आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और जो 2026 के पेपर में आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ कहते हैं। जो 70 नंबर का आपका पेपर है, उसमें से कम भी 65 नंबर का यहां पर रखा हुआ मिल जाएगा।